हेलो एवरीवन, यहाँ लेटेस्ट और बड़ी अपडेट थी। शिक्षा मित्रों को ये अपडेट जानना जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया था, उसे किस तरीके से गलत तरीके से लागू कर दिया गया। अगर उसे सही तरीके से लागू किया जाता तो आज 60 से 70 हजार शिक्षा मित्र साथी सहायक अध्यापक के पद पर होते और वो 50-60 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन पा रहे होते। उनके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था और किस तरीके से उसे गलत तरीके से अधिकारियों के द्वारा और गोदी मीडिया के माध्यम से छाप करके उसे लागू कर दिया गया, जिससे यहाँ पर 1.5 लाख परिवारों को नुकसान हुआ। उसके बाद 8 से 10 हजार शिक्षा मित्र साथी इस दुनिया को छोड़ के भी जा चुके हैं, उस समायोजन रद्द होने के बाद गलत तरीके से लागू होने के कारण। अब यहाँ पर पूरे ऑर्डर को पहले ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आपके साथ अन्याय हुआ रियल में या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जिस तरीके से ऑर्डर आया था 25 जुलाई 2017 को, उसके बाद आकाशवाणी के द्वारा उस ऑर्डर पे किस तरीके से बताया गया था। जो आपकी न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने इसमें सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया था, उसमें बताया जा रहा है कि किस यहाँ पर टेट पास जो अभ्यर्थी हैं, यानी टेट पास शिक्षा मित्र साथी थे, वो अपनी नौकरी में बहाल बने रहेंगे। उनके बस डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है। अगर सही है तो वो सहायक अध्यापक पद पर बने रहते। लेकिन जो नॉन टेट पास थे उनके लिए आदेश दिया गया था कि 2 साल के अंदर वो टेट पात्रता परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को वो पास कर लेते तो उन्हें सहायक अध्यापक पद पर बनाए रखना है। तब तक 18 नहीं 2 साल का मौका देना है और वो उसी पद पर कार्य करते रहेंगे। लेकिन 2 साल में वो अगर पास नहीं कर पाते तो उसके बाद उन्हें उस पद से हटा करके सरकार चाहे वहां पर रख सकती है। तो इसी ऑर्डर को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी ने किस तरीके से बताया है। प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए उन्हें नौकरी में बनाए रखने का फैसला लिया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि इसके लिए उन्हें शिक्षक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों को अब सहायक अध्यापक पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन 2 साल के अंदर उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने कहा जिन शिक्षा मित्रों ने टीईटी परीक्षा पहले ही पास कर ली हो तो उनके शैक्षिक दस्तावेज देखकर उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार गांव में खेल प्रतिभा। तो जैसा कि आपने आकाशवाणी के समाचार को स्पष्ट सुनाया, उसमें स्पष्ट बता दिए जो टेट पास पहले से उनके दस्तावेज चेक करके उन्हें सहायक अध्यापक पद पर बनाए रखा जाए। जो नॉन टेट पास है उनको 2 साल का अवसर दिया गया था कि टेट पास करते हुए वो सहायक अध्यापक पद पर बने रहेंगे। जो नॉन टेट पास रहेंगे यानी 2 साल में पास नहीं कर पाएंगे, उनको उस पद से हटाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो आकाशवाणी ने सुनाया था। जो ये आकाशवाणी का न्यूज पुराना आपको ऑडियो सुनाया, और इस अपडेट को लेकर के आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उसे तोड़ मोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ऊपर से टेट के बाद सुपर टेट लगा दिया, जिससे शिक्षा मित्रों को बाहर किया जा सके। ये शिक्षा मित्रों को लेकर के बीजेपी की जो सोच थी, वो अधिकारियों की जो सोच थी, वो उसमें सफल हुए और आज इसी कारण से शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपका मानना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।